उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछले सेशन में हमने साइन कन्वेंशन देखा था। ये फिजिक्स का लाइट चैप्टर से साइन कन्वेंशन देखा था फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन क्या क्या लेते हैं ये हमने सीखा था। और उस पर एक दो प्रॉब्लम भी देखा था, एग्जाम्पल देखा था। आज दो तीन और प्रॉब्लम लेके आया हूं उसी साइन कन्वेंशन पे, और आज इसको देखेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज साइन कन्वेंशन पे हमने पिछले सेशन में जो डिस्कशन किया था उस पे आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मालूम करेंगे कि किस ऑब्जेक्ट का किस इमेज का क्या नेचर है, क्या कैरेक्टर है और क्या डिस्टेंस है। ये सब कुछ यहीं से मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये साइन कन्वेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या आता है, किस टाइप का आता है एग्जाम में। ये आज सीखेंगे, देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद में लाइट में जो हमने रिफ्लेक्शन अभी चल रहा है, इसके बाद में हम रिफ्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे। इन सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में रिफ्रैक्शन आएगा। रिफ्रैक्शन मींस लेंसेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, मीडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हम अभी मिरर पे ही चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है। बोला है a concave mirror produces 10 centimeter long image of an object of height 2 centimeter. What is the magnification? ये मैग्निफिकेशन पे हमने पिछले सेशन में भी और उससे पहले आई थिंक लेक्चर नंबर 6 में भी दिया हुआ है, 5 में भी है मैग्निफिकेशन का। तो इसको जो है हम मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे इसका हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था और उस फॉर्मूला पे एक दो प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। लेकिन अभी फिर देखते हैं इसमें क्या है। और उसके बाद में दो दो और प्रॉब्लम है ये मिरर फॉर्मूला से। सबसे पहले हम इसको ये करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए एक नंबर, इसमें गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में क्या दिया हुआ है, कनकेव मिरर। मिरर कैसा है, कनकेव है, कन्वेक्स नॉट कन्वेक्स, कन्वर्जिंग मिरर है ये। कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। मींस यहां पे इमेज हाइट दिया हुआ है। इमेज हाइट क्या है, h2 अगर मानते हैं इमेज हाइट h2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है। और ये कनकेव है तो यहाँ पे दो केस होता है कनकेव में। कनकेव में वर्चुअल इमेज भी होता है एंड रियल इमेज भी होता है। अब यहां पे ये नहीं बताया गया है कि ये इमेज जो है रियल है या वर्चुअल है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या तो मैं इसको रियल भी ले सकता हूं नहीं तो वर्चुअल भी ले सकता हूं। ऐसा कुछ इसमें कंडीशन नहीं दिया हुआ है। चलो इसको हमने रियल लेके कंसीडर कर लिया। तो यहां पे माइनस टेन सेंटीमीटर, क्लियर। एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। और यहां पे h1 हम मानते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो अब यहां हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, हाइट ऑफ द इमेज हमने निगेटिव कंसीडर किया। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्यों पॉजिटिव कंसीडर किया, क्योंकि ये पोल से एबव है, प्रिंसिपल एक्सिस से एबव है। height of the object always we consider height of the object is positive. Why? It is above on the principal axis, principal axis से ऊपर है। और पिछले सेशन में हम साइन कन्वेंशन में भी बताया था कि y एक्सिस के टुवर्ड्स है, along y एक्सिस है, तो y एक्सिस के along रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या होता है, h2 डिवाइडेड बाई h1, यही होता है h2 डिवाइडेड बाई h1। तो यहां पे h2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई ये कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा ये
5 हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ये साइनलेस क्वांटिटी होता है, तो ये -5 हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन इसका माइनस में है, दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड हम बोलते हैं। यहाँ पे वैसे कंडीशन दिया नहीं है, कंडीशन अगर दिया होता कि ये इमेज जो है रियल है तो इसका ये होना था। अगर रियल कंसीडर नहीं करते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, वर्चुअल कंसीडर करते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ये इमेज रियल है, देन वी कैन टेक image height will be negative. If image in virtual then we can take in positive. चलिए ये प्रॉब्लम हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर का है, ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे ऑब्जेक्ट किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये किस साइड में होगा, एक्स डैश के साइड में होगा, दैट मीन्स दिस विल बी नेगेटिव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 centimeter. This will also negative. This will be also negative, minus 15 centimeter. Find the position, nature and height of the image. तो सबसे पहले इसमें गिवन डेटा लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है हमारे को। यहां पे गिवन है इमेज, ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, और यहां पे फोकल लेंथ दिया हुआ है। दैट मीन्स हमारे को सबसे पहले यहाँ पे इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, H1 क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट हाइट है। H1 दिया हुआ है, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। दिस विल बी इन पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ये। और यहाँ पे डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर ऑफ कॉनकेव मिरर, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट इज डिनोटेड एज U से डिनोट करते हैं, और ये -25 सेंटीमीटर है। क्लियर, 25 सेंटीमीटर है माइनस में। एंड उसके बाद में क्या दिया है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ F इक्वल टू कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत, माइनस में क्यों लिया, क्योंकि ये पोल से एक्स डैश के डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने इसको कंसीडर कर लिया माइनस में। कोई दिक्कत, जो लोग हमारा पिछला सेशन देखे होंगे उन्हें समझ में आ जाएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए, पिछला सेशन में दिया हुआ है साइन कन्वेंशन। तो यहां पे फाइंड द पोजीशन, नेचर। अब यहां पे क्या हमारे को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, दैट मीन्स we consider image distance, or we denote image distance as V, that will be in, also will be in minus or plus, we can see। और यहां पे हाँ, एक तो ये हो गया, दूसरा हमारे को हाइट ऑफ द
इमेज भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इमेज इसको H2 से कंसीडर करते हैं, ये भी हमारे को फाइंड आउट करना होगा। तो इतना दो हमारे को क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे को गिवन डेटा है, F दिया है, U दिया है, तो V निकालना है के लिए हम सबसे पहले मूव करेंगे। तो V के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u, यही होता है फॉर्मूला। अब यहां पे गिवन है क्या, 1/f के लिए f कितना दिया है, 1/f, दैट मीन्स -15 हो जाएगा यहाँ पे, 1/-15 इज इक्वल टू 1/v एज इट इज ही रहने देंगे, 1/v एज इट इज ही रहने देंगे, प्लस यहां पे क्या दिया है, u का वैल्यू दिया हुआ है 1 यहां पे -25 में हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम कुछ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, देखते हैं क्या आता है तो यहां पे 1/v ऐसे ही रह गया, और इसको हमने इस साइड शिफ्ट किया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/25 माइनस, ये माइनस हो गया, 1/15, और इसको 1/v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम हमने ले लिया 25 एंड 15 का, तो ये हो जाएगा 75, एलसीएम हो जाएगा 75, एंड इसका यहाँ पे 75, ये हो जाएगा 3, और ये माइनस है तो माइनस रह जाएगा, और ये हो जाएगा 5। क्लियर? तो यहां से 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/75, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 37.5 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस भी माइनस में आया, दैट मीन्स इमेज विल बी इन रियल होगा। इमेज डिस्टेंस भी माइनस में आया, अगर इमेज डिस्टेंस प्लस में आता मीन्स बिहाइंड द मिरर बनता, तो वहां पे हमारा क्या होता, रियल नहीं होता, वहां पे वर्चुअल होता और इरेक्ट होता, तो ऑब्जेक्ट इमेज हाइट भी पॉजिटिव होता। अभी यहाँ पे हमारे को इमेज डिस्टेंस मिल गया निगेटिव में, तो अब देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज करके मूव करते हैं आगे। चलिए इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अभी हमारे को एक चीज मिल गया, यहाँ पे क्या, इमेज डिस्टेंस मिल गया। अब हम इमेज हाइट निकालेंगे मैग्निफिकेशन से, क्यों, क्योंकि हमारे को इमेज हाइट चाहिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है, उसके बाद में हम इसका नेचर, पोजीशन सब कुछ लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इमेज हाइट के लिए क्या करेंगे, इमेज डिस्टेंस कितना मिला, v इक्वल टू कितना मिला, v इक्वल टू क्या आया, -37.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहां पे हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू क्या होता है, h2 डिवाइडेड बाई h1। क्लियर? h2 डिवाइडेड बाई h1 m इज इक्वल टू होता है, और m इज इक्वल टू, अगर h2 डिवाइडेड बाई h1, अगर ये दोनों वैल्यू दिया रहे तो, h और h1 दोनों अगर गिवन है तो, नहीं तो इज इक्वल टू m इज इक्वल टू ऑल्सो लिखते हैं क्या, -v/u, ऐसे ही होता है ना, हाँ, -v/u, इसको ऑल्सो
ऐसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2 का वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो H2 ही रहने देंगे, और H1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर, इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस रहने देंगे, V आया है, ये भी माइनस में आया है, कितना आया, 37.5, या यहाँ पे बहुत छोटा हो जा रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, H2 का वैल्यू हमारे को मालूम नहीं है, H1 का वैल्यू मालूम है, क्या है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस रहने देंगे, और ये -37.5 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहने देंगे। अब यहाँ पे ये भी माइनस में है, क्या, 25 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं H2 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -37.5 डिवाइडेड बाई 25। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम क्या लिख देंगे, H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 37.5 इंटू 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 लिख देंगे, ये हटा दिया हमने। अब यहां से क्या हो जाएगा, 1 और 2 5, ये हो जाएगा, आई थिंक, नहीं, यहां से हो जाएगा 1, ये आ गया, ये हो जाएगा 12, 125 हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 20, 2, और ये हो जाएगा 1 5, ठीक है, 25 25 125, 25 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, हाँ 15 हो गया, और ये हो गया 5, एंड ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यही हुआ ना, ठीक। तो H2 जो है, H2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -6 सेंटीमीटर। अब यहां पे माइनस में आया, माइनस में वैल्यू आया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये सबसे पहले आया था क्या, ये माइनस में इसका इमेज डिस्टेंस आया था, दैट मीन्स ये क्या है, रियल है। पहले ही हमने माइनस में इसका इमेज डिस्टेंस आया, रियल हो गया। दूसरा क्या आ गया, हाइट भी माइनस में आ गया, दैट मीन्स इमेज विल बी इन्वर्टेड। अब यहां से हम नेचर लिख सकते हैं। क्या क्या पूछ रहा था हमारे से, पोजीशन, पोजीशन पूछ रहा था, पोजीशन कितना है, v इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या पूछ रहा था, नेचर, तो नेचर यहां से हम बोल सकते हैं क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज भी पूछ रहा था, हाइट पूछ रहा था, तो हाइट, हाइट क्या हो जाएगा हमारा, हाइट क्या आ गया, हाइट आ गया है -6 सेंटीमीटर। यही हमारे से पूछा जा रहा था इस प्रॉब्लम में, और हमने इसको फाइंड आउट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज कर रहा हूं मैं। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, इसको इरेज कर रहा हूं मैं।
चलिए देखते हैं, ये थर्ड नंबर प्रॉब्लम, थर्ड नंबर इसमें क्या दिया है, अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोल रहा है, कंडीशन दे दिया क्या, ये रियल इमेज है, ठीक है। कोई कन्वर्जिंग मिरर मालूम है ना, कन्वर्जिंग किसको बोलते हैं, कनकेव मिरर को। तो यहाँ पे दे दिया कितना दे दिया, इमेज हाइट दे दिया 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट भी दे दिया 1 सेंटीमीटर, प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। कोई बात नहीं है, यहां से हमारे को मैग्निफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले, और मैग्निफिकेशन से हम क्या कर लेंगे, यहां से इमेज हाइट इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से इमेज डिस्टेंस भी आ जाएगा, हमारे को मिल जाएगा। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, H2 इक्वल टू कितना दिया है। अब ये कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म रियल इमेज बोल दिया, मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस में लेंगे, -4 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद में क्या बोल रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट मीन्स H1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बोल रहा है, प्लस में होगा, H1 प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, आप लोग को बताया हुआ है इसका, ठीक है। और उसके बाद में H1 H2 दिया हमारे को दिया हुआ है। उसके बाद में और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, U इक्वल टू कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर, क्लियर। U इक्वल टू -20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हो जाएगा, बताया था हमने आपको साइन कन्वेंशन में। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। अब सबसे पहले हमारे को यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है, यहाँ पे एक तो पूछ रहा है इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस v, ये u है, v इक्वल टू व्हाट, और उसके बाद में पूछ रहा है फोकल लेंथ f इक्वल टू व्हाट, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे m निकालेंगे, m इक्वल टू क्या होता है, H2 डिवाइडेड बाई H1। अब यहाँ पे H2 दिया हुआ हमारे को, कितना दिया हुआ है, -4 डिवाइडेड बाई H1 कितना दिया है, 1, क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, और यही m इक्वल टू क्या होता है, -v/u। तो यहां से -4 इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाई -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, क्लियर, -80 सेंटीमीटर हो जाएगा v इक्वल टू। देन f इक्वल 1, हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, हम जानते हैं। अब यहां से 1/f शायद खत्म हो गया, 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 1/v, v इक्वल टू दिया हुआ है, कितना आ गया, v इक्वल टू -80 आ गया, प्लस ये -20 है, यही है ना, चलिए कोई नहीं। अब ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से इन सब का एलसीएम हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्लियर। और यहां पे
ये माइनस है तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा, यही होगा। f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, ये माइनस में, हाँ माइनस, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, -16 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहां से हमारे से पूछ रहा था क्या, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ हमने अभी फाइंड आउट किया, कितना है, -16 सेंटीमीटर। तो यही है हमारा कनकेव मिरर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था अभी हमने देखा और इसको सॉल्व किया। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम, नया टॉपिक होगा, नया प्रॉब्लम होगा, या इसी पे अगर देखता हूं, मैं मेल ओपन करके देखता हूं, हो सकता है कोई मेल किया होगा, हमने 2-3 दिन से चेक नहीं किया था, तो उनका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप तब तक आप लोग नई जोश नई उमंग के साथ पढ़ाई करो, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व करो, अधिक से अधिक कंसेप्ट क्लियर करो और अपना गोल अचीव करके ही रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।